क्या बोलेंगे सर, देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई है, घोषित आपातकाल लगा हुआ है। डिम्पल यादव ने आज संसद से निकल के, संसद सत्र चल रहा है, संसद से निकल के बोल कि इस देश के अंदर घोषित आपातकाल लगा रखा है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों से, उनको पिछले 50 साल पहले वाला जो आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था वो याद है, पर पिछले 10 साल से जो इमरजेंसी लगी हुई है वो याद नहीं है उनको। क्या बोलेंगे इमरजेंसी और आपातकाल के अंदर? उनसे पूछे सबसे पहले कि सबसे बड़ा जो मूलभूत अंतर डिफरेंस क्या है, कि उस समय ना बोल पाते थे, ना लिख पाते थे, ना दिख पाते थे। अब सबसे बड़ा, आप खुद डिम्पल यादव जी से कोई पूछ तो ले कि उसमें और इसमें फर्क क्या है। आप कह रहे हो ना घोषित है, आप सब कुछ तो बोल रहे हो, सब कुछ तो लिख रहे हो, संविधान का न्यायालय चल रहा है, प्रेस चल रहा है, कोर्ट चल रहा है, आप जैसे न्यूज़ चैनल चल रहे हैं और ये पब्लिक में अपनी अपनी बात रखा जा रहा है। इससे बड़ा स्वतंत्रता और लोकतंत्र क्या होगा? डिम्पल यादव जी बोल रहे हैं कि इस देश के अंदर जो अघोषित जो आपातकाल की बात करी जा रही है वो इसलिए क्योंकि एक तरफ नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, एक तरफ युवा परेशान है, एक तरफ किसान परेशान है। देखो, नरेंद्र मोदी जी पिछले 15 साल तक तो वो रहे गुजरात के मुख्यमंत्री और 10 साल हो गए उनको यहाँ मुख्यमंत्री हुए। जिसने आज तक, आप बताओ भाई साहब, आपने सुना है कि नरेंद्र मोदी ने छुट्टी ली है? सुना है क्या भाई साहब? किसी ने सुना है? एसी के कमरे में बैठ के उन्होंने कहीं गोलगप्पे खाए? नहीं सुना ना। गरीब का बेटा है वो भी। दूसरी बात, देखो, भ्रम फैलाना एक बहुत अच्छी बात है, विपक्ष का काम भ्रम फैलाना, कोई भी फैला सकता है। आप उन डिम्पल यादव जी से या किसी से, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अघोषित और घोषित दो चीजें बहुत बड़ी अलग अलग होती हैं। वो जो विषय उठाए वो तो विषय है, जैसे कि पेपर लीक होना एक के बाद एक, युवाओं के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हुआ है ना, बिल्कुल ठीक है। युवाओं के भविष्य के ऊपर जो सवाल उठे हैं और जो बातें कही गई हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो, इतने सख्त कानून आज से पहले कभी किसी ने बनाए थे क्या? किसने बनाए वो? आज देखिए, भ्रष्टाचार का जो दीमक है ना, वो 70 साल से हमारी रग रग में घुसा हुआ और कहाँ कहाँ तक घुसा हुआ सबको पता है। उसको जल्दी से ठीक नहीं किया जाएगा भाई साहब। और नीट का जो एग्जाम है ना, उसको जो ठीक किया जा रहा है, गलती है बिल्कुल, और तो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, वो भाग तो नहीं रहे। वो डिम्पल यादव कह रही है कि देश के अंदर इमरजेंसी लगा रखा है मोदी जी ने, जो बिना बताए हुए। वो ये डिम्पल यादव से कोई पूछ ले, जब तुम्हारे ससुर साहब जब खुलेआम गोलियां चलवाते थे और उनकी गर्दनों पर लाशों को जब वो सरयू में बहा देते थे, तब कौन सा आपातकाल लगा हुआ था? कोई पूछने वाला है उनसे? अरे भैया, उस यूपी के छोटे छोटे गांव के देहात के जितने मेरे भाई बंद पूछे, उनसे ये तो पूछो, दिन में उनकी भैंस चोरी हो जाती थी, उनकी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सच बात है, अगर मैं नहीं कह रहा हूं तो जितने भी खड़े उनसे पूछ लो। तब अघोषित और घोषित नहीं था क्या? आज वो सुन लो, आज वो सुंदर सी साड़ी पहन के, आज वो नेताजी की तरह गमछा पहन के आ गई है। और वो ये बात, जिसके पति इतने बड़े नेता बने हैं, अभी संसद के अंदर इतने सारे सीट जीता, तो बिल्कुल बने हैं ना, तो जनता ने जिताया ना, लोकतंत्र ने जिताया। या घोषित आपातकाल होता तो जीत पाते क्या वो? अगर ईवीएम सेट होती तो जीत पाते क्या वो? आज सोचो कि लोकतंत्र मजबूत है और एक एक व्यक्ति, हर जात का व्यक्ति, हर प्रजातंत्र के अंदर बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा ले रहा है और तभी वो जीत रहे हैं। और आज उसने एक संसद के बाहर निकलते ही दशरथ के राजा को, मतलब राजा राम को, अयोध्या के जो नहीं बोल रहे, और किसको बोल रहे हैं वो? देश जी को, राजा जी को बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो सांसद है, कि देश के अयोध्या के राजा। ये लोकतंत्र है सर। वहाँ से उन्होंने बीजेपी को हरा दिया, इसलिए उनका राजा बोल रहे हैं। वो अयोध्या के श्री राम रहेंगे राजा। भाई कौन रहेगा राम? अयोध्या के राजा कौन है? श्री राम है और रहेंगे। अयोध्या से तो चकनाचूर कर दिया मोदी जी का जो घमंड था, मोदी का घमंड चकनाचूर का अयोध्या वाला। अयोध्या फैजाबाद के अंदर ना 10 लोकसभाएं हैं और 10 विधानसभाएं। 10 में से जो अयोध्या की खास, जिसमें जब प्रभु श्री राम का मंदिर है, वहां से तो भारतीय जनता पार्टी जीती है। उसका क्या मतलब होता है? अरे भैया, लोकतंत्र, हार जीत जरूर चलेगी। आज से पहले भी तो 70 सीटें बीजेपी ने जब जीत ली थी तो उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा समाजवादी पार्टी के नेता को अगर अयोध्या का राजा बता दिया तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप लोगों को, हमें कोई आपत्ति नहीं, अपने आप को राजा घोषित करो ना घोषित, लेकिन राजा जैसे, देखिए, राजा घोषित करो भैया, स्वयं भू में कुछ। आज मैं अपने आप को कहीं का राजा बोल दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। राजा बन के तो दिखाओ, प्रजा के लिए करके तो दिखाओ। अभी आए हो, अरे करके दिखाओ ना राजा जैसा काम। और सुनिए, मैं बोलता हूँ, राम राज्य होना क्यों चाहिए? नहीं, उन्होंने जो बोला कि अयोध्या के राजा जो हैं वो समाजवादी पार्टी के जो सांसद जीते हैं वहाँ से, अवधेश पासी, उनको बता दिया गया है कि ये है अयोध्या के राजा। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अयोध्या के राजा हमेशा भगवान राम रहे हैं। वो रहेंगे, वो हमेशा रहेंगे। प्रभु श्री राम राजा थे, राजा हैं और राजा चिरकाल तक रहेंगे। क्यों रहना चाहिए वो भी बताता हूँ मैं। हमारे इसमें वो 4 भाई, राम, भरत, शत्रुघ्न, और वो इनके इसमें भी 4 भाई, औरंगजेब, दारा शिकोह और ये। अब सुनिए आप कहानी, इंटरेस्टिंग बात है। राम जी गए वनवास में, भरत जी ने खड़ाऊ रखकर अपना शासन किया, ये होता है आदर। यहाँ पर औरंगजेब ने अपने भाई को, दारा शिकोह को काट दिया, सर काट के जेल में बाप को डाला था, उधर पेश कर दिया, ये होता है इनका गवर्नेंस। इसलिए होता है कि राम राज्य होना ही चाहिए। और राम जी अयोध्या के राजा नहीं है, देश के राजा है, दुनिया के राजा है। इस पे क्या बोलेंगे? और ये प्रूव भी हो चुका है। कोरिया की जो डेमोक्रेसी है, कोरिया की जो प्राइम मिनिस्टर है, वो बोलती है कि हमारी जो लाइनेज है वो राम जी से निकली है।
तो सिर्फ ये बात नहीं, अयोध्या, इंडिया, सब जगह के राजा राम है। इसमें क्या बोलेंगे जो डिम्पल यादव ने आज संसद में निकल के जो बोला संसद में कि देश के अंदर अघोषित आपातकाल लगा रखा है, मोदी जी ने अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, क्या बोलेंगे? जैसे उनके पिताजी मार फूट के फेंकते थे, वो इमरजेंसी नहीं थी। आज तो याद हो गई, यूपी में आप भैया यहाँ पर लड़के को छोड़ो, अगले चौक में आपको दबोच लिया जाएगा। चौक चौक में कैमरे लग गए। घोषित थोड़ी था वो, वो भी तो घोषित था। अरे मायावती तो मुख्यमंत्री थी भैया, उसको बाल पकड़ के तुमने रगड़ रगड़ के उसको पीटा था। वो कौन सा आपातकाल था? उनसे कोई पूछने वाला है क्या? गेस्ट हाउस कांड। हाँ, तो गेस्ट हाउस कांड में क्या किया था ये तो पूछे, कोई पूछे तो सही था। वो क्या था? वो क्या था? वो घोषित काल नहीं था क्या वो? अरे भैया आज सुन लो, आज नरेंद्र मोदी जी के राज में कल हमने जो देखा बड़ा अच्छा लगा हमें। नरेंद्र मोदी जी ने स्पीकर साहब के पास जो अपने जो LOP बने हैं, राहुल गांधी को, उनको ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने ना, नेता प्रतिपक्ष, उनको आगे पूरे ससम्मान आगे कर रहा है। तो अरे यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, इस बात को समझो। जीतना हारना कभी भी कुछ नहीं हो सकता, कोई हार गए जीत गए तो जीवन में चलता रहेगा, लेकिन अगर राजा बनना है और कहलाना है ना, तो ऐसे कर्म तो करके दिखाओ भाइयों। राजा राम से तुलना करने के लिए ना कई सौ सैकड़ों वर्षों का जन्म लेना पड़ेगा उनको। जी आता हूँ आपके पास। हाँ, आ रहा हूँ मैं आपके। क्या बोलेंगे भैया? देश में अघोषित आपातकाल, डिम्पल यादव जी, अखिलेश यादव जी की वाइफ हैं, खुद सांसद बनी हैं, मैनपुरी से जीती है, क्या बोलेंगे? भैया ये संसद से निकलती हुई डिम्पल यादव जी है, साथ में देख लीजिए कौन है, शिवसेना की नेता और RJD की नेता, और हंसती खेलती निकल रही है और ये कह रहे हैं कि देश में अघोषित आपातकाल है। शायद ये भूल गए मीसा यादव के पिताजी ने इनका नाम मीसा क्यों रखा, क्योंकि इनके पिताजी को जेल में डालने का काम किया, तब जाकर ये इसका नाम मीसा रखा। डिम्पल यादव के ससुर को किस तरह से मुलायम सिंह जी को इमरजेंसी में जेल में डालने का काम किया था, शायद अखिलेश जी वो भूल चुके हैं। अरे भैया आपातकाल की बात ये करते हैं जो नसबंदी करवाने का काम करते हैं, आपातकाल की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने देश से मीडिया को खत्म करने का काम किया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे तालाबंदी करने का काम किया था, वो आपातकाल की बात कर रहे हैं। डिम्पल यादव जी जो विषय उठा रही है कि देश के जो बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं मोदी जी, एक तरफ किसान परेशान है, एक तरफ जो एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं के भविष्य अंधकार में कर रखा है मोदी ने 10 सालों में, इस पे कोई मतलब कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपातकाल की बात कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में हर घर के दरवाजे के आगे लिखा हुआ तो होता था ये घर बिका हुआ है, तो वो क्या था? मुजफ्फरपुर में जब दंगे होते थे और हिंदुओं को टारगेट किया जाता था, वो क्या था? वो आपातकाल नहीं था। डिम्पल यादव जो बोल रही है कि नीट पेपर लीक हो रहा है, एक के बाद एक और पेपर लीक। अरे भैया कमाल की बात है, नीट पेपर लीक पे हमारी डिम्पल भाभी बोल रही हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए, जब राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश की सरकार में, वो एक बिल लेके आए थे उत्तर प्रदेश शासन में नकल रोकने का जो ये पेपर लीक होता है इसको रोकने का बिल लेके आए थे। उस बिल को खत्म करने का काम मुलायम सिंह जी ने किया था और पूरा नारा दिया था जिनको जेल हुई है उनको जेल से बाहर निकालेंगे। हमारे अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे वो ऑन कैमरा ऑन पब्लिक रैली में कहते थे कि भैया ये नकल ना हो तो हमारे बच्चे तो छोटे मोटे नकल करते हैं, ये करते रहेंगे, और नकल की बात ये करते हैं। और उसके बाद आपको बता दें 17 से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर वो लिस्ट निकलती थी जिनको नौकरी दी जाती थी। ये पेपर लीक की बात ना करे तो बेहतर है जरा। डिम्पल यादव ने बोले कि देश के अंदर अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, जो मोदी जी ने है 10 सालों में आपातकाल लगाया है, और देश के अंदर एक के बाद एक जो कांड कर रहे हैं मोदी जी, देश बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। अरे ये इनके बहाना रहते, जैसे दिल्ली में देखो अभी पानी की गलती है ना, तो मोदी जी को कह रहे हैं, कहीं कोई भी समस्या होगी सारा ठोक देंगे मोदी जी पे। इन लोग को अच्छाई दिखाती ही नहीं है। कह रहे हैं 2014 में पैदा हुए हैं ना, ये सच में 2014 में ही पैदा हुआ है। अभी भाई साहब कह के जैसे लग रहा है हम लोग 2014 में पैदा हुए, तो सच में भैया तुम 2014 में ही पैदा हुए, क्योंकि इसके पहले तुम्हें भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता था। 2013 में क्या हुआ, 2012 में क्या हुआ, इनको कुछ नहीं दिखाई देता था। अब जो कहीं भी हल्का सा भ्रष्टाचार हो जाता है इनको तुरंत दिखाई देता है। कहीं भी कुछ होता है सब बीजेपी को कर देंगे। बीजेपी की सरकार वहाँ हो या ना हो इनको नहीं फर्क पड़ता, सिर्फ इनको दोष लगाना है बीजेपी को और इन्हें कुछ नहीं करना है।